जीवमजीवन दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। कल अपन ने तृतीय महाधिकार मोक्ष मार्ग नाम का अधिकार प्रारंभ किया था। इसमें 39 से लेकर 58 तक 20 गाथाओं में वर्णन है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर बतला रहे हैं। 41वीं गाथा। जीवादि सद्दहणन सम्मत्तन रूपमप्पणो तंतु दुरभिनिवेश विमुक्कन णाणन सम्मंकुहो दिसदि जम्मी। इस गाथा में कह रहे हैं कि जीवादि सद्दहणम, जीवादि 7 तत्वों का, जीवादि 6 द्रव्यों का और जीवादि 9 पदार्थों का, सबका इसमें आदि से ग्रहण हो जाएगा। उनका यथार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व है। वैसे तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन यहाँ पर सबका वर्णन आया है, इसलिए उन सबको भी अपन यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। तम अपनो रूपम, और वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। जम्मी सदी नाणम, जिसके होने पर ज्ञान खु यानी निश्चय से, दुरभिनिवेश विमुक्कम यानी विपरीत अभिप्राय, जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता हुआ सम्मम होदी, यानी जिस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान भी विपरीतता से रहित होता हुआ समीचीन सम्यक होता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये श्रद्धान केवल बुद्धि का विषय नहीं कि केवल अपन ने मन में सोच लिया, ये आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा में मिथ्या के भाव अनादिकाल से बने हुए हैं, उनको हटा करके ये श्रद्धान वहाँ पर आत्मा में उत्पन्न होता है, वो आस्था आत्मा का स्वभाव कहलाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जब व्यवहार सम्यक दर्शन की बात आती है तो वो कुछ नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन ही सब कुछ होता है, उसमें आत्मा में लीनता होने पर ही वो होता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर द्रव्य संग्रह में ये बतलाया गया है कि जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन वो भी आत्मा का रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से आत्मा में अहिंसा, मैत्री, दया आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, घृणा कषायों के भावों का अभाव होता है। निश्चय सम्यक दर्शन तो 7वें गुण स्थान में होता है और वो ध्यानस्थ अवस्था में होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन भी जो आत्मा का स्वरूप है, ऐसा यहाँ बतलाया गया है। अब इसमें विपरीत अभिनिवेश से रहित कुछ ऐसी मान्यताएं जो संसार में चलती रहती हैं, जैसे माना जाता है कि सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान के अंश सभी हैं और सभी भगवान के अंश होने के कारण में सब में एक सा जो है स्वरूप होना चाहिए, लेकिन अपन संसार में देखते हैं सबका जो है अलग अलग रूप स्वरूप है और सबके लिए सुख दुख भी अपना अपना ही होता है। दूसरों के लिए कह तो सकते हैं आपके दुख में सहानुभूति है, लेकिन अनुभूति तो अपनी अपनी होती है। तो इसके माध्यम से यदि सभी लोग एक होते तो सबके लिए एक सा होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग हैं, इसलिए ऐसी मिथ्या धारणा जो है, विपरीत अभिप्राय है, उससे रहित सम्यक दर्शन जो है सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है। अब ये सम्यक दर्शन प्रत्येक श्रावक को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनी आस्था है, लेकिन वो अपनी आस्था कैसी है उसकी भी अपने लिए परीक्षा करना चाहिए। अपने अपने अंदर सम्यक्त के होने पर कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं उस पर भी अपने लिए विचार करना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन होने पर एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा गया है आचार्य कुंद कुंद महाराज ने, सम्यक है तो उसमें आचरण अपना कैसा होना चाहिए। इसके माध्यम से अपन यदि देखें तो सबसे पहले 8 मूल गुणों का पालन होना चाहिए। 8 मूल गुणों के बारे में अलग अलग समय में अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं, जहाँ पर 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग भी
अष्टमूल गुण कहा गया है, लेकिन समंत भद्र स्वामी की दृष्टि में अपन देखें तो वहाँ पर वो कहते हैं मद्य मांस मधुत्यागी सहाणु व्रत पंचकम। ये 8 मूल गुण हैं और इनमें अपन ने चर्चा की थी कि एक एक मूल गुण जो है अष्टगुण है, उसमें अष्टमूल गुणों में एक एक अणुव्रत को भी अपन धारण कर सकते हैं। उसके माध्यम से अपन उसमें सब में अपने लिए धीरे धीरे प्रयास करके उन अणुव्रतों को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 8, जिसमें कि मद्य मांस मधुत्यागी, मद्य का लोगों का त्याग रहता है, मांस का भी, लेकिन मधु जो है दवाइयों में भी कई में मिश्रित रहती है, इसलिए अपन उसमें यदि जागृत रहें तो उस दोष से भी बच सकते हैं। फिर एक 8 गुण जो सम्यक दर्शन के होते हैं, ये तो 8 मूल गुण हो गए, लेकिन सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं, उनमें से अपने पास कौन से गुण हैं, ऐसी जो है अपने को एक लिस्ट बनाना चाहिए और उन पर ध्यान दे करके जो जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें है संवेग। संवेग का अर्थ होता है संसार से भय और धर्म से प्रीति। फिर इसके बाद में निर्वेग, निंदा, निंदा यानी दूसरों की निंदा नहीं, अपने दोषों की निंदा करना। फिर गर्हा, गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करना। फिर उपशम, कषायों का बहुत अतिरेक नहीं होना। भक्ति, जिनेंद्र भगवान की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति, ये सम्यक दर्शन का गुण है। जब सूतक पातक लगता है उस समय में जो लोग ये समझते हैं कि चलो 8 दिन की 10 दिन की छुट्टी मिल गई, इसका मतलब है वो भक्ति सच्ची नहीं है। सूतक पातक भी लगा हो और फिर भी जैसे बने उस समय में जहाँ से अपन पूजा देख करके कर सकते, नहीं तो उस समय में शिखर को देख करके भी यदि अपन पूजा करते हैं तो भी जो है पूजा, भाव पूजा उस समय में करना चाहिए। और जब 3 दिन के बाद में प्रवेश करा देते हैं तो उस समय में दूर से बैठ करके और लोग यदि कर रहे हैं तो उनके साथ साथ में पूजा अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद में वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव और अनुकंपा यानी दया का भाव सम्यक दृष्टि जीव में होता है। ये 8 गुण जो है सम्यक दर्शन के हैं। इसके बाद में 12 उत्तर गुण, 12 उत्तर गुण जो 12 तप होते हैं, उनका पालन प्रतिदिन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका आंशिक रूप में पालन प्रतिदिन भी किया जा सकता है। जैसे उपवास पूरा तो नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय के लिए तो त्याग कर सकते हैं कि अभी भोजन कर लिया, अब 2-3 घंटे के लिए हमारा त्याग है, वो भी आंशिक, उतने समय तक तो अपन उस भोजन से, चारों प्रकार के भोजन से दूर रह सकते हैं। भोजन भी कितने बार करते हैं उसका भी अपन नियम कर सकते हैं, नहीं तो जो है चक्की जैसा दिन भर जो है चलता रहता है, ऐसा नहीं। अपने लिए उसमें भी एक बार बैठ करके भोजन कर लिया, फिर बार बार, बीच में कई लोगों की आदत होती है बार बार उठा करके, यदि किराने की दुकान है तो कभी जो है काजू मुंह में जा रहा है, कभी जो है किशमिश मुंह में जा रही है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे घर में भी लोगों के डिब्बे रखे रहते हैं, एक एक खोल खोल करके, कभी टॉफ़ी खा ली, कभी कुछ खा लिया, ऐसा चलता रहता है। तो अपन इस पर भी नियंत्रण करके, उसकी भी सीमा बना करके आंशिक उपवास कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो उनोदर आदि हैं उनके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, उनका भी अपन जो है चिंतन कर लें और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लें, उसके माध्यम से ये 12 उत्तर गुण। फिर 12 भावनाओं का चिंतन, इसके बारे में भी अपन विचार कर चुके हैं। ये 12 भावनाओं का भी चिंतन प्रतिदिन सम्यक दृष्टि के लिए करना चाहिए। फिर 25 दोषों से वो सम्यक दर्शन रहित होता है। उसमें 8 मद होते हैं, उनसे अपन रहित हैं कि नहीं, इसकी भी परीक्षा करना चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इनको लेकर के अहंकार से रहित सम्यक दृष्टि होता है। ये तो मूल में 8 कहे हैं, यानी जिन जिन चीज़ों से अहंकार होता है उन सब से, क्योंकि अहंकार जिस भी चीज़ पर होता है वो सब क्षणभंगुर है, इसलिए क्षणभंगुर पर अहंकार करना एक प्रकार से अज्ञानता है, वो उससे ऊपर उठा रहता है। अब 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, अपने शरीर के 8 अंगों के समान। उन 8 अंगों को भी एक होता है निशंकित, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कोई भी शंका नहीं होती। इसमें जहाँ अंजन चोर का उदाहरण आता है, ब्रह्मदेव सूरी ने कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे उसमें उदाहरण दिया है कि विभीषण का, विभीषण ने जब देखा कि युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है और राम जो हैं उनको बलभद्र, लक्ष्मण को नारायण और
ये प्रतिनारायण के रूप में है, आगम में इसका वर्णन है, तो वो वहाँ से पलायन करके राम की शरण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने निशंकित की, जैसा कहा है भगवान ने वाणी में वैसा जो इन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार से देवकी और वसुदेव ने भी कि उनका पुत्र जरासंध और कंस का वधक होगा, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने उस समय में जो संकट आ रहा था उस समय में भी वो निशंकित रहे कि यहाँ पर उसका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। निकांक्षित अंग, जहाँ पर धर्म के माध्यम से कोई आकांक्षा की जाती है उससे सम्यक दृष्टि रहित होता है। इसमें सीता का उदाहरण दिया है कि जब राम ने उनके लिए महापट्ट देवी का, जब उन्होंने अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई थी कहा था, तब उन्होंने उसको ना स्वीकार करके सकल भूषण केवली के चरण में उन्होंने दीक्षा धारण की थी। और दीक्षा धारण करने के बाद उन्होंने 62 वर्ष तक आरिका के व्रतों का पालन किया। 33 दिन की आखिरी में सल्लेखना धारण की, 16वें विमान में वहाँ पर प्रतिनिधि के पद को प्राप्त किया। आगे आकर के वो चक्रवर्ती बनेंगी और उस समय में उनके लक्ष्मण और रावण दोनों पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर तीनों दीक्षा लेकर के पंचनोत्तर में उत्पन्न होंगे और वहाँ से आने के बाद में रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव उनका गणधर बनेगा और लक्ष्मण धात की खंड में जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। तो ये निकांक्षित अंग। फिर निर्विचिकित्सा, उनके शरीर में जहाँ पर स्नान आदि नहीं करते लेकिन उनके प्रति वहाँ पर ग्लानि का भाव नहीं होना, तो ये इसमें प्रद्युम्न ने परीक्षा ली थी अपनी माता की, रुक्मणी की, क्षुल्लक बन करके, और जो कुछ भोजन किया सब वमन कर दिया था और उस समय में उनके निर्विचिकित्सा गुण को वहाँ पर बतलाया गया है। अमूढ़ दृष्टि में जहाँ पर मूढ़ताओं से प्रभावित नहीं होते, रेवती रानी का उदाहरण अपन पहले देख चुके हैं। उपगूहन में जहाँ धार्मिक लोगों के ऊपर कुछ दोष आदि आता है उसको सबके सामने प्रचारित नहीं करते, वो उपगूहन कहलाता है। इसमें चेलना सती का उदाहरण दिया है, जिन्होंने ज्येष्ठा जो आरिकाएँ थीं उनके प्रति दोष लगने पर वहाँ पर उसको दूर करने का प्रयास किया था। स्थितिकरण में वारिशेण का ही उदाहरण दिया है। और वात्सल्य में जहाँ वज्रकर्ण राजा के रक्षण के लिए श्री राम ने जो सिंहोदर राजा उज्जैनी का था उसको बंदी बना करके उनके संकट को दूर किया था, ये वात्सल्य में उदाहरण है। तो ऐसे 8 अंगों के माध्यम से अपन अपने इन 8 अंगों से अपन युक्त हैं कि नहीं, एक एक अंग पर विचार कर सकते हैं। 6 अनायतनों का सेवन, जिसमें कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक, इनसे जो है इनकी सेवा, प्रशंसा, भक्ति से दूर रहना, ये 6 अनायतनों से दूर रहना है। फिर 3 मूर्ताएं, जिसमें लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इनसे रहित होना और साथ साथ में 7 व्यसनों का त्याग होना, ये भी सम्यक्ताचरण चारित्र के अंतर्गत आता है। और 7 भयों से रहित होना, इन 7 भयों में इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण, अगुप्ति, फिर मरण, आकस्मिक वेदना, ऐसे 7 भयों से रहित होता है। सम्यक दर्शन में 5 अतिचार लगते हैं, उन दोषों से भी अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। उसमें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तव। अन्य दृष्टि प्रशंसा यानी मन में अन्य मतों के बारे में प्रशंसा के भाव रखना, और जब मुख से उनका वर्णन करने लगें तो वो संस्तव नाम का दोष कहलाता है। तो सम्यक दर्शन का यहाँ वर्णन अपन ने समझाया है। इसके माध्यम से अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष रखने का प्रयास अपने लिए प्रतिदिन इस पर विचार करके करना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान के स्वरूप को यहाँ पर बतला रहे हैं 42वीं गाथा में। संशय विमोह विभ्रम विवज्जियं अपपरसरूपस् गहनं सम्मर्णाणं सायारमणीयभेयञ्च। संशय, विमोह और विभ्रम से रहित, अपपरस रूपस्, अपनी आत्मा का और पर पदार्थों के स्वरूप का ग्रहणम यानी ग्रहण करना, सम्मर्णाणम, वह सम्यक ज्ञान है। और यह ज्ञान कैसा होता है? सायार यानी साकार, सविकल्प होता है। और च अणेय भेयम, इसके अनेक भेद होते हैं। तो जो सम्यक दर्शन होने पर जो ज्ञान समीचीन हो जाता है,
यदि चश्मा जिस रंग का लगा हो उसी रंग के पदार्थ दिखते हैं, तो यदि मिथ्यात्व का चश्मा लगा हो तो सब जगह मिथ्यात्व के ही भाव वहाँ पर रहेंगे। और मिथ्यात्व जब दूर हो जाता है तो उसमें 3 दोष जो होते हैं वो उससे रहित सम्यक ज्ञान होता है। उसमें संशय जो होता है वो अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान होता है, संदेहात्मक ज्ञान होता है। जैसे उसमें कोई भी चीज़ में देखा ऊपर, कभी कभी जो है हवाई जहाज जा रहा है कि तारा है ऐसा संशय हो जाता है, कभी पतंग को देख करके पक्षी है कि पतंग है, कहीं लकड़ी का ठूट रात में देखा और ऐसा लगता है कि कोई पुरुष वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे 2 चीज़ों में, यहाँ पर 2 चीज़ों को ले रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों में भी अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान होता है वो संशय कहलाता है, तो वो संशय से रहित होता है। अब यहाँ पर इन चीज़ों में संशय तो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं है। यहाँ पर कि आत्मा होती है कि नहीं, ऐसा जो है संशय सम्यक दृष्टि जीव के लिए नहीं होता, तो ऐसे संशय से रहित होता है। अब एक जहाँ ज्ञान के बारे में मति ज्ञान के भेद आते हैं, वहाँ पर अवग्रह ईहा अवाय धारणा आता है, तो उसमें अवग्रह के बाद में ईहा होती है कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, तो उसमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य अकलंग देव ने कहा कि वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद तक जो है निर्णय हो चुका है। अब इसके बाद में वहाँ पर इन दोनों में यानी कुछ निर्णय हो जाता है, लेकिन संशय में कोई भी निर्णय नहीं होता, इसलिए उसको वहाँ पर उससे रहित ही सम्यक ज्ञान होता है। विमोह का अर्थ होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में जैसे चलते समय में कुछ लगा, अब क्या लगा, उस पर कांटा है कि तार है, कुछ है, लेकिन उस समय में कि घास का तिनका है, ऐसा करके कुछ है, लेकिन उस पर जो है ध्यान नहीं दिया, कुछ होगा हमें नहीं जानना, इस प्रकार की जो स्थिति रहती है उसको अनध्यवसाय विमोह कहते हैं। इसमें आजकल की जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार के होते हैं कि हमें कुछ नहीं जानना, अरे इससे क्या होगा, ऐसी जो दृष्टि रहती है वो लोग कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। ऐसा सोच करके वो धर्म के बारे में कई लोग उससे दूर हो जाते हैं, वो अनध्यवसाय की श्रेणी में अपन रख सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा है विभ्रम यानी विभ्रम, जिसको विपरीतता, गलत निर्णय ले लेना। जैसे बलि में ही धर्म मान लेना, हिंसा में ही धर्म मान लेना, शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये विपरीतता है। तो इस प्रकार से इन तीनों से रहित सम्यक ज्ञान होता है। अब इसमें जो विपरीतता है उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार की विपरीतता का कारण बतलाया है। एक उसमें है स्वरूप विपर्यास, यानी स्वरूप में ही वहाँ पर विपरीतता रहती है। जैसे सोच लिया किसी ने कि जब तक हैं तब तक रहेंगे, मरने के बाद में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर विपरीतता हो गई। पहले भी जिसमें कहा था कि शरीर को ही आत्मा मान लिया, यानी रूपी को अरूपी मान लिया, अरूपी को रूपी मान लिया, इस प्रकार से स्वरूप से विपरीतता है। फिर कारण विपरीतता, कारण विपर्यास। कारण विपर्यास में अंतरंग कारण भी होते हैं, बहिरंग कारण भी होते हैं। अंतरंग कारण उपादान होता है, बहिरंग कारण निमित्त होता है, तो उसमें बहिरंग कारण को मूल मान लेना, अंतरंग कारण को मूल नहीं मानना, इस प्रकार से उसमें विपरीतता हो जाती है। जैसे अन्य मतों में ऐसा माना जाता है कि जो पदार्थ का निर्माण होता है उनमें परमाणु जो हैं सब अलग अलग होते हैं, कि जल के परमाणु अलग होते हैं, पृथ्वी के अलग होते हैं, अग्नि के अलग होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन जब अपन देखें प्रयोग करके कि जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, नीली फ्लेम निकलती है और वहाँ पर पानी का निर्माण हो जाता है। अभी वायु के रूप में थी और वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो धारणा विपरीत कहलाती है। आग जो जल रही है वो ही राख के रूप में परिणत हो जाती है और राख जो है मिट्टी के रूप में परिणत हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं, ऐसी जो स्वरूप में विपरीतता है उसका यहाँ पर निराकरण इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और कई बार ऐसी भी जो है स्वरूप में विपरीतता आ जाती है, लौकिक उदाहरण के रूप में, कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ना जाने आज किसका मुख देखा था, आज ऐसा हो गया। एक राजा ने एक व्यक्ति का मुख देखा सुबह सुबह, उस दिन वो शिकार पर गया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ में बिछड़ गया, दिन भर परेशान हुआ, बड़ी मुश्किल से
ठिकाना मिला, राह मिली, तो उसने सोचा कि आज दिन भर जो है परेशान हुआ हूँ, ना जाने किसका मुख देखा था। फिर उसको याद आया कि अरे मैंने उस व्यक्ति का मुख देखा है। और सुबह सुबह बालकनी में मैं आता हूँ और वो रोज़ सुबह मुझे दिखाई देगा तो मेरा रोज़ का दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए तो फांसी दे देनी चाहिए। और उसने उसके लिए मृत्युदंड की बात कही। उसने पूछा मेरा अपराध क्या है, तो राजा ने अपराध बताया। तो उसने कहा कि राजन, मैंने सुबह सुबह आपका मुख देखा था और आपका मुख देखने से मेरी मृत्यु हो रही है, तो फिर कौन जो है ज़्यादा पापी है। तब राजा को समझ में आया। तो ऐसी भी जो है मिथ्या धारणा हो जाती है, उसको भी अपन स्वरूप विपर्यास के रूप में समझ सकते हैं। ऐसी कुछ भी मन से बना ली कि इससे ऐसा हो गया, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी ऐसी चलती हैं मान्यताएं, तो वो स्वरूप विपर्यास होता है। फिर इसके बाद में भेदा भेद विपर्यास। भेदा भेद विपर्यास में यानी भेद ही मान लिया, जैसे आत्मा में ज्ञान नहीं होता, आत्मा ज्ञान से रहित होती है। अन्य मतों में ऐसा मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं होता, समवाय से ज्ञान उसमें आता है। तो ये जो है उसमें मूल जो है एक साथ में है, अभेद हैं, लेकिन उनको भेद मान लिया। कथनचित भेद तो अपने आप ही मानते। कथनचित भेद का अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान से जानता है, इस प्रकार से उसका भेद पूर्वक कथन किया जाता है। उनके गुणों की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से उनमें मूल से यानी गुण और गुणी में भेद किया जाता है, वो कथनचित भेद कहलाता है। भेद रूप है, फिर भी उनको अभेद मान लिया। जैसे शरीर को ही आत्मा मान लिया, तो उसमें शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन शरीर और आत्मा को एक ही मान लिया, अभेद मान लिया। तो ऐसा जो है भेदा भेद विपर्यास होता है। तो इन सभी से रहित जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहाँ जहाँ ज्ञान की बात आ रही है, अब इसके बाद में दर्शन का भी वर्णन आएगा। उसमें दर्शन को निर्विकल्प बोलते हैं। ज्ञान भी अपना जो है जब प्रारंभिक अवस्था में रहता है, दर्शन के बाद में ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को भी यदि अपन निर्विकल्प बनाना चाहें, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से इसमें जो साकार है अनेक भेदों वाला है, उसमें 5 प्रकार के ज्ञान होते, 3 मिथ्या भी होते हैं, और उनके उत्तर भेदों में भी बहुत सारा उसका विस्तार है। तो ऐसा ज्ञान जो है, उस ज्ञान को यदि अपन ज्ञान से विषय बनाएं, आचार्य श्री का कहना है कि अपन ज्ञान के माध्यम से बाहर के पदार्थों को, ज्ञेय को विषय बनाते हैं, लेकिन अपन अपने ज्ञान से ज्ञान को ही देखें, तो इसके माध्यम से वो निर्विकल्प होगा। जब ज्ञेयभूत पदार्थों को देखते हैं तो उस पर जाने पर विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन अपन ज्ञान से ज्ञान को देखें। एक फिल्म का गाना था, उसको एक दूसरे रूप में, इन विचारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। यानी विचारों को, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको जो विचार उत्पन्न होते हैं, एक समय में विचार अपने मन में जो उत्पन्न होते हैं सहजता से, उनको जो है तुम देखो और मैं ज्ञान के माध्यम से तुम्हें देखूं। तो इसके माध्यम से अपना जो निर्विकल्पता उस समय में बन सकती है। जब कर्मों का उदय जो होता है क्षण क्षण में, एक याद होती है जिसमें अपने को याद करना पड़ता है कि वहाँ पर गए थे, कौन था, क्या था, इस प्रकार से वो जो है उसमें प्रयास करना पड़ता है। और एक सहजता से स्मृति आ रही है कर्मों के उदय से, तो उस समय में विकल्प नहीं होता। यहाँ पर किसी पर अपन रुक जाएंगे तब फिर वहाँ पर विकल्प उत्पन्न होगा, तो उसको सहजता से निकलने दो, निकलने दो, रुको नहीं कहीं पर। इस प्रकार से यदि अपन ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वो भी दर्शन के समान निर्विकल्प होता है। और उस समय में विकल्प ना होने से, क्योंकि विकल्प यानी ये मैं हूँ और ये मेरा है, इसी को संकल्प विकल्प कहते हैं, और उसी से सारा राग देश की प्रवृत्ति होती है। तो जब सामायिक में बैठें तो उसमें इस प्रकार का प्रयास करके अपने को, ज्ञान को निर्विकल्प बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब जानने की बात है इसमें, ज्ञान का प्रयोग अपन किस क्षेत्र में करें। प्रयोजनभूत जो चीज़ हैं उनको यदि अपन जानें तो उसके माध्यम से अपना आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। कई बार अपन बहुत सारी प्रयोजन की चीज़ें नहीं हैं, उनको भी जानने का प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से संकल्प विकल्पों में घिरे रहते हैं, सुनाते हैं, उसके पहले बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं, अरे भैया यार मुख्य मुद्दे की बात करो ना, कहाँ कहाँ की सुना रहे हो। तो ऐसा जो है यानी उसमें जो अप्रयोजनभूत है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रयोजनभूत पर दृष्टि डालनी चाहिए। खड़े हुए हैं बालकनी में, कोई निकल रहा है, उसकी चाल देख करके, अरे इसकी तो चाल ऊँट जैसी है, इसकी ड्रेस देखो, छोटे से गांव में रह कर के भी बिल्कुल जैसे
बड़े शहर से आया हो, महानगर का रहने वाला हो, ऐसी ड्रेस पहन रहा है, तो बिना प्रयोजन के अपना जो है ज्ञान का वहाँ पर दुष्प्रयोग करते रहते हैं, उसके माध्यम से केवल जो है पाप का अर्जन होता है। तो जो ज्ञान अपनी क्षमता है उसका सही जगह प्रयोग करने पर अपन उसके माध्यम से अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझ करके उसका सही प्रयोग करना अपने लिए ये दृष्टि बनाना चाहिए। अब दर्शन के स्वरूप को 43वीं गाथा में कह रहे हैं। जनसामण्णं गहणं भावाणन्नेव कट्टुमायारम् अविशेष दूण अट्ठे दंसणमिति भण्णये समे। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि जम सामान्यम गहणम, जब सामान्य से ग्रहण करते हैं, भावाणम यानी पदार्थों को, और नेव कट्टु मायारम यानी उसमें आकार विकल्प भेद को ना करके, अविशेष दूण यानी विशेषताओं से रहित, ये काला है, नीला है, छोटा बड़ा है, घटपट आदि इन विशेषताओं से रहित होकर के जब सामान्य से ग्रहण करते हैं तो समय यानी शास्त्र में दंसणम इति भण्णये, उसको दर्शन शास्त्र में कहा गया है। प्रत्येक पदार्थ को अपन जानते हैं, जानने के पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है, वो इतने छोटी देर के लिए होता है, बाद में तो उसकी विशेषताओं पर अपनी दृष्टि चली जाती है। लेकिन यदि अपन विशेषताओं पर दृष्टि ना डालें, सामान्य से कोई किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसकी विशेषताओं को नहीं जानेंगे, तो फिर उसमें अपने लिए राग देश की आगे जो विकल्पों की परंपरा चालू होती है, अपन उससे बच सकते हैं। सामान्य तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दर्शन का स्वरूप है ये विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता, सामान्य से ही केवल उसको सत्ता को वहाँ पर विषय बनाता है। इसमें सम्यक दर्शन के प्रकरण में एक सम्यक दर्शन होता है और ये सामान्य दर्शन होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के प्रकरण में इस दर्शन को भी इसीलिए आचार्य महाराज ने रखा है यहाँ पर कि जिससे माध्यम से अपन समझ सकें दोनों में अंतर है। जो आस्था होती है, आस्था के साथ में जब उपयोग की परिणति होती है, वो सम्यक दर्शन होता है, और आत्मा का सामान्य रूप से देखने का जो स्वभाव है वो दर्शन कहलाता है। ये निर्विकल्प होता है। इसमें जहाँ सम्यक दर्शन में जो परिणमन होता है वो वहाँ पर मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में परिणमन हुआ है, वो परिणति जो है अलग होती है, और ये जो है केवल सामान्य प्रतिभास होता है। सभी जीवों का जानना देखना ये स्वभाव है। अपन प्रत्येक समय में जानना देखना यानी इसमें पहले देखना होता है फिर जानना होता है। ये सतत चलता रहता है अनादिकाल से। अब इसमें कहोगे कि देखना चल रहा है, देखना तो 4 इंद्रिय जीव का होगा, नहीं, यहाँ पर जो देखना है वो सामान्य प्रतिभास अपना बाकी सारी इंद्रियों के माध्यम से भी होता है। स्पर्शन इंद्रिय से भी अपना देखना होता है, फिर ज्ञान होता है। बैठे बैठे ही मच्छर आकर के बैठ गया शरीर पर, तो उसका सामान्य प्रतिभास भी होता है और विशेष प्रतिभास भी डंक के माध्यम से होता है। तो ये जो है पांचों इंद्रियों से, एक इंद्रिय जीव हैं, उनका भी वहाँ पर देखना जानना देखना जानना ये चलता रहता है। इसमें जहाँ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें घड़ियों में पेंडुलम लगे रहते हैं, वहाँ पर वो इधर उधर होता रहता है। ऐसे ही अपना दर्शन ज्ञान चलता रहता है। अपन कोई भी नई चीज़ पर दृष्टि ले जाएंगे, सबसे पहले उसका दर्शन और ज्ञान, तो वहाँ पर दृष्टि को ले जा रहे हैं, इसलिए केवल आँखों से ही होता है, ऐसी चली जाती है बात। लेकिन ऐसा नहीं, अपने रसना के माध्यम से भी, घ्राण के माध्यम से भी, कर्ण के माध्यम से भी वहाँ पर जो सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास ऐसा जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब यहाँ पर जहाँ पहले कहा था अणेव कट्टु मायारम, यानी उसके आकार को ग्रहण नहीं करके सामान्य से ग्रहण करते हैं, वो जो है दर्शन कहलाता है। जब आचार्य श्री विद्याधर के रूप में घर में रहते थे और खेत पर गए थे, फिर वहाँ पर महावीर जी आए, उन्होंने पूछा कितने लोग आए थे? उन्होंने कहा 4 लोग थे। कहले कितनी महिलाएं थी, कितनी पुरुष थे? उन्होंने कहा ये नहीं मालूम, बस 4 लोग सामान्य से देख लिया हमने। उन्होंने कहा भैया सबको अलग अलग तनख्वाह देनी पड़ती है,
महिला जो वर्कर रहते हैं उनको कम लगता है। तो आचार्य श्री उस समय विद्याधर की अवस्था में कहते हैं बराबर काम करते हैं, बराबर मिलना चाहिए। लेकिन उनकी उस समय दृष्टि कि कितने पुरुष हैं कितने स्त्री हैं उस पर नहीं गई, केवल सामान्य से इतने लोग आए हैं इतना, यानी उसको अपन सामान्य, उसमें विशेषता नहीं। अपन भी यदि अपनी दृष्टि ऐसी रखें सामान्य, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यानी चला जाता है, दृष्टि देख लिया, लेकिन और उसकी विशेषता के बारे में अपन नहीं सोचें तो उसके माध्यम से जो आगे की जो परंपरा चलती है ज्ञान की संकल्प विकल्पों की, उससे अपन ऊपर उठ सकते हैं। अब जहाँ सामान्य और विशेष ये वस्तु के गुणधर्म होते हैं, तो सत्ता सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है और उसकी विशेषताओं को ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव है। पहले भी बताया था कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है कि आत्मग्राही जो है दर्शन होता है और परग्राही ज्ञान होता है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। और उसमें ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में लिखा है कि अन्य मत वाले इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वस्तु सामान्य और विशेषात्मक होती है, उसको ग्रहण दर्शन और ज्ञान के माध्यम से करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसी विषय पर जो है आचार्य श्री ने मुनि विद्यासागर जी से चर्चा चल रही थी, उनको समझा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस गाथा में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, यदि इस प्रकार से आत्मग्राही जो है वो दर्शन होता है और परग्राही ज्ञान होता है, इस प्रकार से यदि कहते हैं यहाँ पर तो सामान्यम गहनम लिखा है विशेषता से रहित, यदि इसमें ऐसा लगाएंगे अपन सामान्य का अर्थ आत्मा लगाएंगे, ये तो गाथा का गला घोंटना हो गया। तो जब उन्होंने बोला तो मुनि विद्यासागर जी के लिए हंसी आ गई, और हंसी आ गई वहाँ पर उन्होंने बोला इनको हंसी आ रही है, कोई दर्शन करने इसी बीच में आ गया। तो दर्शन करते समय में उसने सोचा कि अरे महाराज जी तो अकेले हंस रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर के आचार्य जी को फिर उस बात पर और ध्यान चला गया कि गाथा का भी गला घोटा जा सकता है। एक गाथा आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखी है, उसमें गाथा का भी गला घोटने वाली बात लिखी है। तो उस प्रकार से यानी जब उसका मंथन किया जाता है तब अर्थ को निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसमें जो है नहीं है फिर भी उसमें वैसा अर्थ निकाला गया है। तो ऐसी दृष्टि की बात जहाँ पर कही जाती है उसमें इस प्रकार का भी मत है, अपन उसको यहाँ पर केवल अपनी दृष्टि में रख करके चलें। साथ ही साथ में इसमें कि जब कोई भी चीज़ को अपन जानते हैं उस समय में सारे परिणतियाँ होती हैं, लेकिन अपने को ऐसा लगता है अपनी पांचों इंद्रियों के विषय भी उसमें जो अपने आत्मा के उपयोग के माध्यम से बनते हैं उनमें भी वहाँ पर दर्शनोपयोग भी है, ज्ञानोपयोग भी है। एक ही चीज़ को यदि आप अपने हाथ में लेकर के खा रहे हैं, हाथ से स्पर्श भी हो रहा है, रसना पर भी, फिर गंध भी आ रही है, आँखों से भी देख रहे हैं, और कोई कड़क कड़क चीज़ है तो चपर चपर की आवाज़ भी आ रही है। पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ में चल रहे हैं, उसमें दर्शन भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, सब चलता रहता है। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि एक साथ में ही सारा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं, इनमें सब में क्रम होता है। क्योंकि एक उपयोग एक समय में रहेगा, एक इंद्री का विषय एक समय में रहेगा, उसमें भी दर्शन पहले रहेगा, ज्ञान बाद में रहेगा, ऐसा चलता है। तो उसमें कैसा होता है कि जैसे बहुत सारे पत्तों को लेकर के उसमें सुई को प्रवेश कराया जाए तो ऐसा लगता है कि एक ही सेकंड में पार हो गई, लेकिन वो सब एक एक करके पार हुई है। इसी प्रकार से अपना ये उपयोग इस प्रकार से चलता रहता है, उसमें भी अपना मन का, वचन का, काय का, ये भी साथ साथ में उसमें लगा रहता है। तो ये इतना सूक्ष्म होता है जहाँ पर सामान्य को तो अपन ग्रहण ही नहीं कर पाते, विशेष ही अपने देखने में आता है, लेकिन फिर भी सामान्य होता है। तो उस सामान्य को यहाँ पर जो ग्रहण करने वाला है वो दर्शन का स्वरूप है। और उस दर्शन और ज्ञान में जहाँ पर अपन लोग दर्शन पूर्वक ज्ञान करते हैं और जो केवली होते हैं उनका दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, इसके बारे में 44वीं गाथा में कह रहे हैं। दंसण पुब्बणनाणम छदुमत्थाणन्न दुण्योगा जुगवंजम्मा केवली नाहे जुगवंतु ते दोवी। छदमत्थाणम, छदमस्त जीवों का दंसण पुब्बम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्योंकि छदमस्तों के दुण्णी होगा जुगवम ना, यानी उनके दोनों उपयोग एक साथ में नहीं होते, इसलिए उनका दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और तू यानी किंतु केवली नाहे, केवली भगवान को ते
दो भी यानी वे दोनों उपयोग जुगवम यानी एक साथ होते हैं। तो अपना जो उपयोग होगा उसमें पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, ये क्रम है। उसका कारण क्या है कि अपने पास में ऐसी शक्ति नहीं, अनंत शक्ति के साथ में ही वो संभव होता है। और जब केवल ज्ञान होता है, अनंत शक्ति भी उसके साथ प्रस्फुटित होती है, उसके माध्यम से वो दर्शन और ज्ञान एक साथ में होता है। तो ऐसा जहाँ दर्शन ज्ञान क्रम पूर्वक होता है, उसमें कहा छद्मस्त के लिए। छद्म जो है शब्द आता है वो आवरण के लिए आता है। जब तक अपने ज्ञान और दर्शन आवृत हैं, अपने ज्ञान और दर्शन आवृत हैं, उनमें से थोड़ा बहुत मिला है, उसके माध्यम से अपना काम चलता है। लेकिन जब दर्शन और ज्ञान का आवरण पूरी तरह से 13वें गुणस्थान में, जैसे ही यानी 12वें गुणस्थान के अंत में 3 घातीय कर्म और नष्ट हो जाते हैं, जिसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, और पहले मोहिनी नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से जब 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, तब उस समय में उनके ज्ञान और दर्शन पर पूरा आवरण नष्ट हो जाता है, वो निरावृत ज्ञान दर्शन वाले हो जाते हैं। तो उस समय में युगपद एक साथ में जानने में समर्थ होते हैं। 2 कर्म बतलाए हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। तो ज्ञानावर्णी का कार्य जो होता है वो ज्ञान को आवृत करता है, और दर्शनावर्णी जो है सामान्य प्रतिभास को आवृत करता है। वैसे कई बार जो है लोगों को ऐसा लगता है कि दर्शन और ज्ञान दोनों एक से हैं, लेकिन जिनागम में, जिनवाणी में इस प्रकार का वर्णन आया है, इसलिए सामान्य सत्ता का जो प्रतिभासक होता है उस दर्शन को भी अपने को स्वीकार करके चलना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।